हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग रीजनिंग सेक्शन को स्टार्ट करें, जीरो लेवल से लेके मेंस लेवल तक। पूरा फ्री सोर्स भी दिखाऊंगा, पेड सोर्सेस भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली गलती जो बिगनर होते हैं और जो प्रो लेवल पे होते हैं वो भी गलती कर देते हैं। अभी मॉक देने लग जाएंगे आईबीपीएस क्लर्क का, बैक टू बैक देते चले जाएंगे। क्या मार्क्स आ रहा है कुछ नहीं एनालाइज करना, बस मॉक खत्म कर दिया। तो फिर तुमने मॉक को वेस्ट किया ना। अभी करना क्या है, सबसे पहले जो बिगनर लेवल पे है, पहले अपना फाउंडेशन बिल्ड करो, ठीक है। और अगस्त के बाद आपको देना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। उससे पहले आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, सेक्शनल टेस्ट देने हैं। सारी चीजें अभी दिखाऊंगा यहाँ पे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आईबीपीएस क्लर्क रीजनिंग को जीरो से शुरू करने का तरीका पहले तो बता देता हूं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। ये मेरा कुछ बैचेस वैचेस इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फाउंडेशन को बिल्ड करना जरूरी है। तो आपको पहले कंसेप्ट को लर्न करना है। आप यूट्यूब से करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, मैं आपको टॉपिक्स यहां दिखे हुए हैं। अल्फाबेट पेयर, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट सीरीज टाइप करो, उसका कंसेप्ट सीखो जो टीचर समझा रहा है फ्री में। अदरवाइज बैच ज्वाइन कर लो, मेरा नहीं तो किसी और का, किसी का भी। रफ्तार है, तेजस बैच मेरा है, अभी चल रहा है तेजस बैच, आप ले सकते हो, ठीक। किसी का भी बैच ले लो। एक बार कंसेप्ट बिल्ड कर लिया, जैसे मान लो आज तुमने टॉपिक बिल्ड किया है किसी वीडियो से, तुमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का खत्म कर दिया ये टॉपिक, ठीक। अब उसकी प्रैक्टिस करनी है। कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे? जितने। मैं मोस्ट रिकमेंड करूंगा, इसके लिए मैं कोई वो नहीं बोलूंगा कि ये मत लो, उसके बिना भी चांस खो जाएगा तुम्हारा। गाइडली का पीडीएफ बंडल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे आपको भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए है, टेलीग्राम सोर्सेस हैं, पर अपना टाइम तुम वेस्ट करोगे टेलीग्राम पे सर्च करने पे नहीं। हर एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। गाइडली का पीडीएफ बंडल लोगे, सब चीज मिल जाएगा। आपने टॉपिक खत्म किया, प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आप कंप्लीट क्या करोगे? बिगिनर क्विज। सबसे पहले अभी आपको दिखाऊंगा बिगिनर क्विज कि कहां पे बिगिनर क्विज है। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज पीडीएफ को खत्म करोगे, हर एक टॉपिक। अल्फा न्यूमेरिक बोला ना मैंने, अल्फा न्यूमेरिक आपने खत्म किया टीचर से, आए इसको खत्म किया, सेम डे पे खत्म करना है, अगले दिन के लिए नहीं। ये काम आपको टोटल कितने दिन तक करना है? मिसलेनियस 5 दिन के अंदर मिसलेनियस खत्म कर देनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपर्ट हो गए, यू आर एलिजिबल टू अटेम्प्ट अ मॉक। नहीं, आप अभी एलिजिबल नहीं है मॉक के। अभी आप फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, आप अपने बेसिक्स पे क्लियर कंसेप्ट बना रहे हैं, बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। ये 5 दिन का कर दिया आपने। 6 से 10 दिन, अगले 10 दिन, 6 से 10 दिन सिर्फ और सिर्फ पजल और सेटिंग अरेंजमेंट पे फोकस करना है। और वो भी कैसे लेवल की? बिगिनर लेवल की, जो कि आपको बिगिनर क्विज में दिख जाएगी। कैसे होती है? बिल्कुल ऐसे कि पर्सन ए ऑन द 7th फ्लोर, उससे 2 नीचे बी है, बी से 1 के नीचे सी है, सी और डी में 2 का गैप है। इस तरीके से, मतलब आप देख रहे एक टर्म शुरू हो रहा है, दूसरा टर्म खत्म हो जा रहा है, उसी से ही कनेक्ट होके। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट में कि 2% अबव, 2% बिलो, अवे क्या होता है, फ्लोर इन फ्लैट में। तो ये सारे कंसेप्ट आपको किसी भी बैच में, मेरे बैच में मिल जाएंगे। नहीं तो आप एक्सवाइजेड कोई सा भी बैच ले सकते हो। आपने वो खत्म किया, आपने प्रैक्टिस की, तो ये पूरा कंसेप्ट आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है। अगर आप गाइडली से कुछ भी परचेस करेंगे तो आप कोड B12 लगा सकते हैं और आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पे एक बहुत सी इंपॉर्टेंट की, जो लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने की। बहुत बार बच्चा भूल जाता है, याद कर लो, इस वीडियो को देख रहे हो और नहीं फॉर्म भरे हो तो जाके तुरंत भर देना। अप्लाई 21 अगस्त लास्ट डेट है। एग्जाम डेट 4-5 अक्टूबर है। भर भर के भी टाइम है, पूरा अगस्त रखा हुआ तुम्हारे पास, पूरा का पूरा अगस्त रखा है, पूरा अगस्त रखा हुआ है, सितंबर रखा हुआ है, 2 महीने तुम्हारे पास रखे हुए हैं। वो मेंस में 29 नवंबर को मेंस है। मेंस के अंदर थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, उसको समझ लो तुम लोग। केवल कि केवल 40 क्वेश्चन तुमको देगा 60 मार्क्स के, और 35 मिनट मिलेंगे। बहुत चूजी बनना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर भी 2 तरीके के होते हैं, आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन आता है टाइप ए आता है इसमें, और टाइप बी आता है, आपको बता देता हूं। जो पैटर्न होता है टाइप ए टाइप बी में होता है। इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और इसमें होते हैं 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। ये चीज होती है कंसेप्ट। लास्ट टाइम क्या पूछा गया था सारी चीज दिखाऊंगा, बट चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं फ्री सोर्सेस की। तो
आपको एक काम करना है, गाइडली यूट्यूब चैनल पे मेरे को डेडिकेटली अगर फॉलो करोगे, बिलीव मी मैं बहुत भर भर के कंटेंट देने वाला हूं ट्वेल्थ का। तो फ्री सोर्स आपको, पहले तो आपको मेरी 500 पजल सीरीज बनी है, प्लेलिस्ट बनी है, आप लिखोगे 500 पजल सीरीज, बस इतना लिखोगे बाय रोहित सर, आपको दिख जाएगी। इसके अंदर टोटल 87 क्लासेस हैं, और उस 87 क्लासेस के अंदर मैंने आपको 500 पजल करा दी है, क्लर्क से ऊपर लेवल की है क्लर्क। लेकिन तब छूना ये जब तुम बिगनर वाला खत्म कर दोगे, तब छूना है, क्योंकि तुमने बिगनिंग खत्म कर दी, अब लेवल ऊपर करना है, एक ही लेवल पे तो स्टिक नहीं रहना है। ऑल क्लास, मेरी हर क्लास को देखना है जो कि इंक्लूड करती है पजल को। और अभी हाल ही में मैंने आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ के लिए 260 पजल के खत्म किए, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कहोगे तो कमेंट करके मांगोगे तो ये दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, पर्सनल मैं अपनी आईडी से करूंगा कमेंट, बस देख लेना, ठीक। उसके बाद आफ्टर 20 से 25 डे आपका काम है मेंस को टारगेट करना, आपका काम है मेंस को, लेकिन उससे पहले नहीं करना। ये 20 से 25 दिन आपको यही सिर्फ प्री पे फोकस करना है। हाँ, मेंस के नाम पे आपको क्या पढ़ना है, एक सब्जेक्ट को मत भूलना, जीए जनरल अवेयरनेस मत भूलना। ये सब्जेक्ट आपको आज ही से, आप ये वीडियो देखो तो आज आपको खत्म करना चाहिए था आज की करंट अफेयर। मेंस के नाम पे केवल ये पढ़ना है, बाकी 20 से 25 दिन के बाद आप इस रीजनिंग के अंदर मेंस के अंदर एंटर कर जाओगे। अच्छा, पेड सोर्सेस अगर लेना चाहते हो तो ये सब चीज मत देखना, केवल मेरा बैच को फॉलो करो डेडिकेटली। पीडीएफ बंडल मोस्ट मोस्ट रिकमेंडेड है यार भाई, ले लो प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। साल का पहला एग्जाम हुआ है एसबीआई पीओ, अभी बहुत से एग्जाम आने वाले, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीडीएफ बंडल ले लो, कोड B12 है, और डिस्काउंट चाहिए तो पर्सनल मैसेज कर दो, मैं अपने जेब से दे के तुमको दे दूंगा बच्चा, लेकिन ले लो, इतना मैं कर सकता हूं तुम्हारे। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम एक बार लोगे भर भर के कंटेंट, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, हर चीज और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। मॉक टेस्ट मोस्ट रिकमेंडेड है, ले लो, अदरवाइज बाद में रिग्रेट करोगे। ये ऑलरेडी 175 में तुमको मिल रहा है B12 कूपन कोड लगा के। अब मैं बात करता हूं, अभी सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। आफ्टर अगस्त स्टार्ट फुल लेंथ प्री मॉक टेस्ट, आपको अगस्त के बाद दे देना, वो भी डेली नहीं देना है, हफ्ते में 1-2 देना, और उसको प्रॉपर एनालाइज करना है कि हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो कितनी देर में किए, क्या हम उसमें टाइम बचा सकते थे, यार यहां स्टक थे, इस लाइन पे स्टक थे, इसको हमने सीख लिया इस लाइन को, अब दोबारा अब हम स्टक नहीं होंगे। या जो क्वेश्चंस नहीं बनाए तो उनके हमको क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के कम से कम 10-20 क्वेश्चन उसी टाइप के हमको लगाने, ताकि अगली बार पेपर में आए तो हम वो क्वेश्चंस ना छोड़े। ये होता है एनालिसिस, इसको देखना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट कर देना आपको मेंस के टॉपिक ऑल्सो, कब, अगस्त के बाद ही करते, क्योंकि 20 से 25 दिन बाद अगस्त खत्म भी हो जाएगा। नए टॉपिक क्या जुड़ देते हैं, इनपुट आउटपुट जुड़ता है, डेटा सफिशिएंसी, जो कि बेस्ड होता है प्री के कंसेप्ट के ऊपर, इसीलिए कह रहे हैं यहां पे कर लिया तो बढ़िया। डेटा सफिशिएंसी बॉक्स बेस्ड प्री लेवल की, फ्लोर प्री लेवल, सर्कुलर प्री लेवल, बस स्टेटमेंट में डिवाइड होता है, कैसे करना होता है वो सारी चीजें आप जब मेंस की क्लास करें। क्रिटिकल रीजनिंग से 10 से 12 क्वेश्चन आने लगे हैं, तो क्लर्क लेवल की क्रिटिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन हुआ, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन हुआ, स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस हुआ, ये टाइप के क्वेश्चंस को हम पढ़ के समझ के कुछ कीवर्ड्स को नोट करके हिट कर सकते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऐसे निकाल सकते हो जो तुम एग्जाम में कर सको, बात समझो यहाँ पे, ठीक, ये बात थी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम हमारे आईपीएस क्लर्क 2024 में, देखो टाइप ए में बॉक्स बेस्ड पजल पूछी गई थी, लेकिन कंबाइन थी किसके साथ ये जानते हैं, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन के साथ कंबाइन, अगर आपका ये वाला कंसेप्ट ढीला है और आप इस तरीके की पजल को टैकल नहीं कर पाते तो आप छोड़ सकते थे। स्क्वायर था, स्क्वायर और सर्कल था, 10 मार्क्स का था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे एक सर्किल अंदर था, रेक्टेंगल के अंदर एक क्वेश्चन आया था। बाकी टाइप बी में रिजल्टेंट बेस्ड बोलते हैं इसको, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में बोलते हैं, कैसे आता है ये आपको बता देता हूं। एक रो देगी कुछ नंबर, दूसरी रो की कुछ नंबर, तीसरी रो कुछ नंबर, इसका कुछ रिजल्टेंट आएगा, इसका कुछ रिजल्टेंट आएगा, इसका कुछ रिजल्टेंट। अच्छा, ये कंडीशंस लगा लगा के ही रिजल्टेंट आता है, कंडीशंस हमको नोट दी हुई होती है, इसका रिजल्टेंट ऐड करके तीनों का पूछ ले तुमसे, या तीनों के रिजल्टेंट से डिफरेंस पूछ ले, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। डेटा सफिशिएंसी कोडेड डायरेक्शन, देखिए
वही टॉपिक्स रहते हैं जो आपके प्री में मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं। कहाँ गए जो मैंने यहाँ पे प्री में लिखवाए? कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा लेवल ऊपर कर देगा। क्या आता है? कंडीशनल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, ये रिजल्टेंट वाली आ जाएगी, लॉजिकल वाली आ जाएगी, ये थोड़ा लेवल ऊपर कर देगा। इनइक्वालिटी क्या दे देगा? कोडेड इनइक्वालिटी देने लग जाएगा। सिलॉग्स, रिवर्स सिलॉग्स, कोडेड सिलॉग्स, फिल इन द ब्लैंक सिलॉग्स, कॉलम बेस्ड सिलॉग्स ऐसे पूछने लगेगा। डायरेक्शन डिस्टेंस, जंक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कोडेड डायरेक्शन, पैराग्राफ वाला, बस वन बस टू टाइप, मतलब तीन तीन पर्सन अलग अलग जगह से चल रहे होंगे इस टाइप का आपको। टॉपिक यही रहेगा, टॉपिक यही रहेगा, पर लेवल ऊपर हो जाएगा, और ये लेवल आपको गाइडली के पीडीएफ बंडल पे देखने को मिलेगा। इसीलिए इन पे आपको ये अच्छे से बेस क्लियर कर लेना है। जैसे ही बेस क्लियर हो जाएगा, आपको मेंस का मैं एक अलग प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों की डिमांड पर। अगर आप लोग कहेंगे कि हर एक क्वेश्चन का टाइप बता दीजिए, उस वीडियो में सिर्फ टाइप बताएंगे कि ये टाइप पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये सारी चीजें, डे बेस का 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आया था, बॉक्स एक को डेजिग्नेशन बेस्ड वेरिएबल के साथ पजल आई थी, ये आया था पूरा। और इनपुट आउटपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट आउटपुट वर्ड एंड नंबर वाली थी, लेकिन शिफ्टिंग बेस्ड थी, मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ था, बस वर्ड और नंबर्स को शिफ्टिंग कर रहे थे कोई ना कोई लॉजिक से, मे बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, मे बी रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मे बी नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से सिंपल शिफ्टिंग हो रही थी। तो ये पूरा चीज था। मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूं, आइए अब मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट पे ले चलता हूं। देखिए, होप सो आपको विजुअल होगा। आ जाओ भाई, ठीक है। पहले तो मैं ये वेबसाइट पे आइए, आइए। जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे, ये इस तरीके से कुछ वेबसाइट का इंटरफेस होगा आपके सामने। देख सकते हैं आप, ऑफर चल रहा है 175 रुपीज में मॉक टेस्ट परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पे मॉक टेस्ट पे क्लिक करना, मॉक टेस्ट ले लो। लेकिन मेरा मोस्ट रिकमेंडेड थिंग ये है कि अगर लेना है तो ले लो, देर मत करो। कोड लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ कंटिन्यू पेमेंट की, मैंने यहाँ कंटिन्यू पेमेंट की, यहाँ पे साइन इन मांग रहा, साइन इन मांग के आप B12 कूपन कोड एंटर कर सकते हो। क्या है कूपन कोड? आप भूलना नहीं, अरे B12 कूपन कोड को लगा सकते हो, ठीक है ना। चलो अब आओ, अब आपने वेबसाइट पे आ गए, आपने पीडीएफ बंडल करना है। जो मैंने आपको बातें बोली थी वो चीज सत्य थी। आइए आपको दिखाता हूँ, पीडीएफ बंडल पर जाएंगे आप, यहाँ पे 2025 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप परचेस कर सकते हो, आप देख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा 12 महीने या तो 9 महीने वाला ले लो, 9 महीने वाला भी मत लो, 12 महीने वाला ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। मैंने कहा था स्पेशल बिगनर बंडल क्विज, आप बिगनर हो, आपने यहाँ पे क्लिक किया। मैं आपको हर जिसको कंटेंट नहीं दिख रहा होगा मैं दिखा देता हूँ। अभी तो लॉक है, चलो मैं लॉग इन कर लेता हूँ, नो डाउट। लाओ मैं लॉग इन कर लेता हूँ, तुम लोगों के लिए तो कुछ भी कर दूं मैं, खड़े खड़े यार, लो तो दिखा देते हैं। चलिए लॉग इन हो गया, आई थिंक लॉग इन हो गया, हो गया, यस हो गया। आइए अब ये देखिए, मैं क्वांट की बात करूंगा तो देखो आओ, सारे पहली चीजें हटा दो, ये देखो सारे बेसिस हैं। कैसे भाई, क्या गजब के अच्छे तरीके से क्वांट के सब्जेक्ट्स को सारे को टैकल कर रखा है। मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूं, वैसे तो देख लिया आपने, क्वांट में भी देख लिया कैसे आपको एकदम प्री लेवल, आप बिगिनर लेवल पे हो, धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ाना है, एकदम जब से नहीं कूद जाना है ना पजल पे। बॉक्स बेस्ड पजल देखो, आप क्लिक करोगे कितने, बॉक्स बेस्ड सिंगल वेरिएबल, बिल्कुल बिगिनर लेवल के लिए। भाई ये कर लिया ना, चाहिए पढ़ के तो देखो एक बार। फिर बॉक्स बेस्ड वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, बॉक्स बेस्ड 2 वेरिएबल, बॉक्स बेस्ड 2 वेरिएबल, इस तरीके से आप बॉक्स बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड, फ्लोर, हर टाइप की पजल्स आपको यहाँ पे देख, आपको ये जल्दी से जल्दी खत्म करना है सारा। सारा देखिए, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस लाइन में तुम्हें प्रॉब्लम होती है मुझसे टेलीग्राम पे पूछो, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये इस तरीके से है, सारा करोगे। जैसे मैंने कहा था अल्फा न्यूमेरिक, आपने टीचर से पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ लिया, अब आपको क्वेश्चन करना है। अल्फा न्यूमेरिक आए 1 2 3 4 5 सारे करा डालो, ठीक। ये आपका बिगनर, जैसे ही आपका ये बिगनर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, आपको मूव ऑन कर देना है। मैंने बताया टॉपिक वाइज, आपको टॉपिक वाइज, कहा गया भाई, क्या कर रहा है ये, क्या हो गया? अच्छा पेमेंट वाले पेज पे आ गए, ओहो क्या हो गया, गाइडली अंधेरे में आ गया, हाँ अब आ गया।
जैसे आप पीडीएफ बंडल पे जाएंगे, मैंने आपको बताया था, आप पीडीएफ बंडल पे आइए, आपको यहां पे देखिए टॉपिक वाइज मिला। टॉपिक वाइज मतलब किस टॉपिक पे अब आपको लेवल ऊपर करना है। आपने अल्फा न्यूमेरिक लगाया है, आपने अल्फा न्यूमेरिक लगाया, लेकिन अब हमको सर लेवल ऊपर करना है। आपने वहां से अल्फा न्यूमेरिक की क्विज दी, आप टॉपिक वाइज में आए, यहां आए, और आपने यहां पे सेलेक्ट किया है प्रीलिम्स का, हमको देखना है हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट, टॉपिक है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, आपने सेलेक्ट की। थोड़ा सा लेवल अब अच्छा क्वेश्चन आपको दिखेगा, देखिए भर भर के है, भर भर के है पीडीएफ, कंटेंट की कमी नहीं। आपको पूरे अगस्त भर ये इन्हीं दोनों पे काम करना है, बिगनर, टॉपिक वाइज, और अगर जल्दी खत्म कर दिए तो सेक्शनल वाइज के क्विज में कूद जाओगे। कहां कूदोगे? सेक्शनल वाइज के क्विज में, वो आपको दिख जाता है, आप जब मॉक टेस्ट लेते हो तो आपको दिख जाता है। और उसके बाद जब वो सारी चीज खत्म हो गई, आप इस पे भी जा सकते हो, दैट इज एग्जाम वाइज। अब आप एग्जाम वाइज में जाओगे, आपको टू डू लिस्ट हो जाएगी। जब वो वाला महीना आता है कि अब आपको टू डू लिस्ट चाहिए, आपने कंसेप्ट कर लिए, आपने प्रैक्टिस कर लिए, अब यू नीड अ टू डू लिस्ट की डेली बेसिस पे हम किन किन टॉपिक्स को फोकस करें, ये आपको करना है। ये सारी चीज एक इसी सीक्वेंस में, पहले बिगनर, फिर टॉपिक, फिर एग्जाम वाइज। सेक्शनल वाइज आपको कब करना है? आपको साइड बाय साइड सेक्शनल भी देते रहना है। सेक्शनल वाइज कब देना है? मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट से पहले, मतलब पूरा अगस्त, अगस्त के बाद ही दोगे ना, तो पूरा अगस्त अभी तुम्हारे पास, मैंने तुमको बता दिया कि करना क्या है अगर तुम रीजनिंग सेक्शन में कमांड पाना चाहते हो। और यही सारी चीजें बेटा एसबीआई क्लर्क में भी काम देंगी। वैसे मैं आपको अपने बैच के बारे में भी बता देता हूं, जैसे आपने लाइव बैच जाना है, आपने रीजनिंग बैच करना है, ये सारे बैचेस हैं। आप तेजस लोगे, रफ्तार लेने के बाद मुझसे कहना सर रफ्तार मुझे फ्री में नहीं मिला, मैं आपको रफ्तार दे रहा हूं। रफ्तार के अंदर सर टॉपिक वाइज ईच एंड एवरीथिंग मैंने किए। तेजस के अंदर मेंस की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो अब हम लोग इसके अंदर मेंस करने वाले हैं, ठीक है ना। बैच की प्राइस बहुत सस्ती है, आप B12 कूपन कोड लगा के ले सकते हो, बस इतना ही आप सभी लोगों को करना है। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सब चीज रीजनिंग में तुम लोगों को मैं, मतलब मैं कह रहा हूं कि एक दिमाग में मान के चलो ये बात कि आपको आईबीपीएस क्लर्क के अंदर ऑल ओवर जो स्कोर करना है प्रीलिम्स में क्वालिफाई करके मेंस में जाने के लिए, आपको 90 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि बेटा ये क्लर्क है, लोग 35 में 35 मार के आते हैं, 15 मिनट के अंदर 35 मार लिया। वो उस लेवल की स्पीड लानी है तो प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी, और दिन रात एक करना पड़ेगा। याद रखो बेटा, जब भी पढ़ने बैठो अपने मम्मी पापा के बारे में सोच लेना प्लीज एक बार, कि तुम्हारे अलावा उनका कोई नहीं है भाई। रिश्तेदार नहीं आते हैं, पहले अपने खून के लोग आते हैं, ठीक है। तो एक बार उनके बारे में सोचना और डट के मेहनत करो। बम्पर वैकेंसी है यार, 10,000, वो तो चलो ठीक है, स्टेट वाइज निकलती है, अच्छी खासी वैकेंसी। अभी इसमें ऑल इंक्रीज भी होगी। क्यों? आपको मैं बता देता हूं, शायद आपको पता नहीं होगा कि यूनियन इस वैकेंसी से खुश नहीं है। बैंक का एक आया था, यूनियन का एक वो आता है ना पर्चा, ये लोग, तो यूनियन इसके लिए खुश नहीं थी। इवन आपके लिए जो आप जो बैंक में बैठे हैं, उन्होंने हड़ताल तक की थी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, तो अभी आपकी शायद वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती है। बस वो सब चीजें तो चलो साइड में है, तुम्हारे लिए काम भगवान बनाता रहेगा, लेकिन मेहनत बेटा तुमको करनी है, करते रहो। बेस्ट ऑफ लक यही बोलूंगा। रीजनिंग में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं इस चैनल पे। आपको प्री से लेके मेंस तक की क्लासेस होंगी ही होंगी, ऑफ कोर्स होती ही हुई आई हैं, ठीक है ना। चलिए बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय।